नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। आज की स्टोरी होने वाली है थोड़ी सी अलग, तो कहानी को पूरा सुनना। मैं एक दिन अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। सर्दियों का मौसम चल रहा था। वैसे इतनी सर्दी हुई तो नहीं थी, परंतु आने वाली थी। सितंबर का महीना चल रहा था, तो रात में कभी कभी सर्दी आ जाया करती थी। तो मैं तब के सामने बैठा हुआ था और मेरी पत्नी राशि किचन में कुछ काम कर रही थी। मेरे को नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। मैं उठकर दरवाजे की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ दरवाज़ा खोलने के बाद जो मेरा सबसे जिगरी दोस्त है विशाल, वो वहीं पर ही खड़ा था। आते उसने कहा, अरे और दोस्त, क्या हाल चाल है। अब मैं आपको और मेरे दोस्त विशाल दोनों की तारीफ़ बताता हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ, ऑटो ड्राइवर। संडे को मेरा छुट्टी रहता है क्योंकि कस्टमर कम मिलते हैं। और मेरा दोस्त विशाल है, ये भी ड्राइवर है। हम दोनों ड्राइवरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो आज इसकी भी छुट्टी थी तो ये हमारे घर आया। आते कहा, और दोस्त क्या हाल चाल है। तो इसने पूरे हाल चाल बात करी हमने। उसके बाद ये बोलता है कि आज तो मेरे को बहुत दिनों बाद भाभी की हाथ की चाय मिलेगी। ये कहते ही मेरी पत्नी राशि लगभग 2 मिनट हुए होंगे कि चाय लेकर आ गई। मैं सोचने लगा कि अभी तक मैंने ना तो इससे चाय के लिए कहा और विशाल ने भी जस्ट 2 मिनट हुए चाय के लिए। तो इसने चाय पहले बनाकर रखी थी। इसको पहले पता था कि विशाल आने वाला है चाय के लिए। तो मैंने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया, परंतु मैं सुबह तक इस बात को भूल गया। वापस मैं उसी दिन से काम करने लगा। सोमवार से तो मैं ऑटो चलाने जाता ही था, तो फिर सोमवार से मैं ऑटो चलाने लग गया वापस। उसके बाद मेरी पत्नी राशि फ़ोन करके मेरे से बोलती है कि आप जल्दी घर आओ। मैंने कहा क्यों? कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, आप मेरे को मेरी माँ के घर के छोड़ने जाना है। तो मैंने उस दिन उसकी बात को टाल दिया और उस दिन नहीं, मैं अगले दिन उसको छोड़ने गया मंगलवार को। तो मंगलवार को छोड़ने गया तो बीच में हमारे एक घाटी पड़ती है, बहुत ही भयंकर घाटी। वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि उस जगह पर इतना ख़तरनाक मोड़ है। अगर कोई नया आदमी उस जगह पर आए तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि उसको ना तो वो एकदम से मोड़ दिखेगा और डायरेक्ट मोड़ से कूदा तो नीचे जंगलों के अंदर जाकर गिरेगा, जिसकी हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद हो जाएगी। परंतु मेरा तो उस रास्ते पर रोज़ आना जाना रहता था, तो मैं तो उस रास्ते से पूरे उबड़ खाबड़ से वाकिफ़ हूँ। तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ आया। छोड़ आने के बाद में वापस मेरे को वो घाटी पार करनी थी। उस घाटी पर इतने खतरनाक नुकीले पत्थर थे जैसे कि आप कोई लोया हो। अब मैं उधर से आ रहा था, तभी सामने से मेरे को एक सफ़ेद परछाई दिखी। मेरे को लगा कि ये है क्या, तो मैं थोड़ा पास गया तो मेरे को साफ दिखाई देने लगा। तो कोई महिला थी जो आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कपड़ों में, और चिल्लाकर एकदम से वो नीचे रोड पर लेट गई। मैंने उस सर्दी के अंदर इतना ख़तरनाक डर लगा, इतनी गर्मी होने लगी कि मैंने अपने पैर रोकने चाहे, मतलब ब्रेक लगाना चाहा, परंतु गलती से ब्रेक की जगह रेस खच गई। तो इतनी तेज़ी से गाड़ी भागी कि हद से ज़्यादा बहुत तेज़ गाड़ी भागी। मैंने थोड़ी दूर जाते ही एकदम से ब्रेक लगाए और गाड़ी एकदम से रुक गई और मेरा सिर डायरेक्ट स्टीयरिंग के भड़बेट खा गया और मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया। 2 घंटे बाद जब मेरे को होश आया तो मैं कार से बाहर निकला और नीचे देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरी पट्टी करवाई। मैंने पट्टी करवाने के बाद अपनी पत्नी राशि को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। तो राशि बोलती है, राशि ने बस एक ही जवाब दिया, अपना ध्यान रखा करो। मेरे को इस बात का दुख हुआ कि उसने मेरे से ये तक नहीं पूछा कि कितनी लगी, क्या हुआ। फिर मैंने ये बात इस जगह से टाल दी कि उसकी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होगी, इसलिए वो दुखी होगी। उसके बाद 2-3 दिन तक मैं ऑटो चलाने नहीं गया। उन 2-3 दिनों में एक रात में अपने बेड पर सो रहा था। तभी मेरे को एहसास हुआ, रात के 1 बज रहे थे, कि कोई
बाहर खड़ा हुआ है, जो कि मैंने दरवाज़ा धीरे धीरे जाकर खोला तो कोई बाहर था ही नहीं गेट के। उस रात तो मैंने कैसे निकाले, 1-2 दिन निकले। उसके बाद एक रात थी जब मैंने वापस वही नॉक की आवाज़ आई, टक टक वाली। मैं डरते डरते भगवान का नाम लेते लेते कैसे भी करके गेट के बाहर पहुंचा। जैसे दरवाज़ा खोला तो मेरे को सामने कोई दिखा ही नहीं। दिखा तो सिर्फ वो सुनसान रास्ता और जानलेवा खामोशी जो किसी भी आदमी की रूह कँपा सकती थी। मैं गेट बंद करके वापस घर के अंदर आया, अपने रूम के अंदर आया, तभी वापस दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने पिछली बार देखा तो वहाँ पर आसपास कोई नहीं था और इतनी जल्दी कोई कैसे आ सकता है। तभी मेरी पत्नी का फ़ोन आता है। वो बोलती है कि आप मेरे को कल लेने आना और मेरे को आपकी बहुत याद आती है, ऐसी कहा उसने। तो मैं खुश हो गया और रात के 2:30 बज गए थे समथिंग। तब तक तो वापस दरवाजे पर नॉक नहीं हुई, परंतु जब 2:45 हो रहे थे तब वापस दरवाजे पर नॉक होती है। नॉक ऐसे होती है कि कोई ज़्यादा परेशान हो। मैं कैसे भी करके दरवाज़ा खोला तो सामने दिखा मेरा दोस्त, जो कि विशाल था और वो डरा हुआ था। उसने कहा, दोस्त मेरे को बचा ले, वो मुझे मार देगा। मैंने पूछा, मार देगा? कौन मार देगा? उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो काँप रहा था। मैंने उसको अंदर बुलाया, ताप के पास बिठाया और फिर पूछा कि दोस्त तेरे को कौन मार देगा, तू कैसे डरा हुआ है? तो वो डरी हुई आवाज़ में बोलता है, वही दोस्त घाटी वाला दानव, वो मेरे पीछे पड़ चुका है, प्लीज़ दोस्त मेरे को बचा ले। घाटी वाले दानव का नाम सुनकर मैं भी थोड़ा डर गया था क्योंकि वहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई होता है। तभी दरवाजे पर ज़ोरदार की नोक होती है और जब मैं धीरे से जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ